माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, आपने उस दिन रूलिंग दी थी। पहले भी एक सदस्य ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो ऐतिहासिक तथ्य नहीं थे कुछ बातें कही। मैं चेयर से बात कर रहा हूं, देखिए आपने उसको निकाला था। या तो माननीय सदस्य पहले नोटिस देते। ये कह रहे पूर्व प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के थे, वो तश्तरी पे देके आ गए। आप इसको देखिए, रिकॉर्ड को एग्जामिन कराएंगे, स्वीकार नहीं कर सकते। एग्जामिन कराएंगे प्रोफेसर राम गोपाल स्वीकार कर सकते हैं, इसको हम एग्जामिन कराएंगे। प्रोफेसर आप तुमको मालूम था ना भागसेना में। उपसभापति महोदय, मैं इनकी संवेदना समझ सकता हूं, परंतु मैंने ध्यान से सदस्य जी का भाषण सुना है। उन्होंने चांदी की तस्करी में देकर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दे दिया, इसके साथ जवाहरलाल जी का नाम नहीं जोड़ा है। आप भी मत जोड़िए। प्रोफेसर राम गोपाल, प्रोफेसर रिकॉर्ड निकाल के श्रीमान, रिकॉर्ड प्रोफेसर राम गोपाल जी, 14 मिनट कुल है आपके पास। मैं सिर्फ 7 मिनट बोलूंगा। 7 आरक्षण पर ये बोलेंगे। नागर साहब, उनका नाम नीचे से आएगा तुम्हारा। ये कश्मीर का मामला बहुत सेंसिटिव है, इसलिए मैं माननीय सदस्यों से आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, सब तरफ के लोगों से, कि जब कश्मीर पर बात करें तो बहुत सोच समझ के ही बात करनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर जितनी है अभी हमारे पास, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है। और मैंने जब कश्मीर पर यहाँ चर्चा हुई थी तब ये अनुरोध किया था कि हम जब विवादित कश्मीर की बात आती है तो हमेशा हमें मांग करनी चाहिए कि हमारी वो कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो हमारे पास आनी चाहिए, और उसके लिए हिंदुस्तान को प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए प्रयास शुरू से लेकर अब तक किया नहीं गया। कभी कभी ये जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 है, इसके बारे में कई बार कई कॉर्नर से ये बातें उठी कि इसको हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने हमेशा इसका विरोध किया और ये कहा कि राष्ट्र की एकता के लिए अनुच्छेद 356 बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जब कोई राज्य अलग होने की मांग करने लगे संघ से, तो फिर केंद्र सरकार चुप नहीं रह सकती है। उसके हाथ में यही अधिकार होता है जिसके जरिए वो राज्य सरकार को बर्खास्त करके प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है और लेती है। लेकिन संविधान सभा में भी कुछ लोगों ने आशंकाएं व्यक्त की थी और ये कहा था इसको बहुत अपरिहार्य परिस्थितियों में इसका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन शुरू से ही इसका कुछ तो मामले ऐसे आए जिसमें अपरिहार्य थी, लेकिन पहला ही जो प्रयोग हुआ जब केरल में नंबूदरीपाद की सरकार को बर्खास्त किया गया, तो वो अपरिहार्य परिस्थितियां नहीं थी। 356 का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। अब की बार जब 356 का प्रयोग किया गया कश्मीर में, एक गलती भारतीय जनता पार्टी से भी हुई। जिस दल के नेता ने ये कहा हो विधानसभा चुनाव के बाद सार्वजनिक रूप से कि मैं अलगाववादियों के समर्थन से बैली में चुनाव जीता हूं, कहा था कि नहीं कहा था? तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि पीडीपी को समर्थन देके आप उन्हीं को मुख्यमंत्री बना देंगे। ये देश के किसी आदमी ने अंदर से पसंद नहीं किया। आप सरकार में शामिल हो गए, ये अलग बात है, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी, उस वक्त की जो आपने मुख्यमंत्री बनाई, उनके पिताजी जो सबसे बड़े लीडर देश के गृहमंत्री रह चुके, उन्होंने यही बयान दिया था कि मैं बैली में अलगाववादियों के समर्थन से ही चुनाव जीता हूँ। तो उनके साथ बीजेपी मिलकर सरकार बनाए
ये किसी के गले से नहीं उतरता, और इसी की गलती की वजह से आपको बाद में सरकार को बर्खास्त करना पड़ा। प्लीज सिट डाउन। आप कृपया बैठ जाए। प्रोफेसर राम गोपाल जी, आपकी ही बात रिकॉर्ड पे जाएगी, आप बैठ जाए प्लीज बैठ जाए। जब आपका क्रम आएगा तो आप बोलेंगे। प्लीज, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। नहीं साहब, बैठ जाए प्लीज। अगर प्रोफेसर साहब, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाए। आप प्लीज बैठ जाए, आप बैठ जाए। जब ये बोले तो कहें, अगर मैं जी आप, अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं माफी मांग लूंगा। सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है, आप बोलें। तो मैं ये कह रहा था कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, और उसका परिणाम ये होना ही था। केर बेर का साथ कब तक चल सकता है? बोलिए गृह मंत्री जी, केर बेर का साथ नहीं चल सकता, जैसे हमारा नहीं चला। हाँ, ये जरूर है कि उस वक्त पेपर्स में आया था, माननीय गृह मंत्री जब बोलेंगे तो ज़रूर बताएंगे कि कोशिश ये हुई थी, क्योंकि सरकार जब कोई बर्खास्त होती है तो प्रयास ये होना चाहिए कि ऑल्टरनेट गवर्नमेंट, राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले एक कोशिश होनी चाहिए कि एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट बने। और ऐसी चर्चा अखबारों में भी आई थी, एक कोशिश की गई थी कांग्रेस की तरफ से भी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो जल्दबाजी में वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। अब चूंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे अमेरिका के संविधान में ये व्यवस्था है कि वो एक्चुअल है कि अमेरिका का राष्ट्रपति सेना का सुप्रीम कमांडर होता है, और ऐसा नहीं जैसे हमारे संविधान में लिखा है। हमारे संविधान में भी होता है, लेकिन वह वास्तविक पावर्स अमेरिका के राष्ट्रपति को होती है। लेकिन सीनेट से, कांग्रेस से उसका अनुमोदन, अगर युद्ध की घोषणा किसी के खिलाफ करे तो कांग्रेस का अनुमोदन जरूरी है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसी समस्याएं पैदा कर सकता है, ऐसी परिस्थिति ला सकता है जिसमें कांग्रेस के पास उसको समर्थन देने के लिए, उसका अनुसमर्थन करने के अलावा कोई रास्ता ही न बचे। तो कई बार सरकारें ऐसी स्थिति पैदा कर देती हैं जिसमें जो सरकार कदम उठाती है उसका समर्थन करने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं। तो अब परिस्थिति कश्मीर में ये है कि राष्ट्रपति शासन लागू है, कल ख़त्म हो जाएगा, और चुनाव कोई एक दिन में हो नहीं सकते। इसलिए आपने परिस्थिति ऐसी पैदा कर दी कि हम उसका समर्थन करें ही, इसलिए मैं इस अध्यादेश का समर्थन करता हूं। धन्यवाद प्रोफेसर राम गोपाल जी।